Good morning, students. Now we will study about formal organization. So firstly, we study about what do you mean by formal organization. The formal organization is a goal-oriented entity that exists to accurate the efforts of individuals, and it refers to the structure of jobs and positions with clearly defined functions, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अर्थात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है जो हर एक व्यक्ति के एफर्ट्स को एक्यूरेट करती है, और इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है जिसमें जॉब, पोजीशन और फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ क्लियरली डिफाइन होती है। इसे ही हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इज एन established entity and is not depend on personal losses. Employees are more loyal because they are assured of financial security. अर्थात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद की एंटिटी और पर्सनल लॉसेस को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद की एंटिटी इस्टेब्लिश करता है और पर्सनल लॉस पर डिपेंड नहीं रहता है। एम्प्लॉयज़ इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लॉयल होते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ वेरियस ऑप्शन। A formal organization has numerous departments and sections entrusted with multiple jobs. An employee has the option of choosing a job profile that he thinks will suit him best. अर्थात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे सेक्शन होते हैं और उससे रिलेटेड कई सारी मल्टीपल जॉब्स होती हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के, या उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी जॉब की प्रोफाइल को चूज़ कर सकें और सोच सकें कि वो किस जॉब पर प्रोफाइल के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डेवलप द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट fire anyone without due reason. It gives ample learning opportunities to its employees so that they can develop the skills and knowledge to remain in the organization. अर्थात एम्प्लॉयज़ के पास में इतनी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपनी एबिलिटीज़ या अपनी स्किल को डेवलप कर सकें। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को हायर करने के बाद, अपॉइंटमेंट देने के बाद में एकदम से बाहर नहीं निकाल सकता विदाउट एनी रीज़न। इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर लोग पीपल्स के लिए या वर्कर्स के लिए सेटिस्फेक्शन वाला जॉब होता है, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब खुद चूज़ करने का भी मौका मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन विदाउट किसी मिस्टेक और बड़े रीज़न के वो बाहर नहीं निकालते हैं। इससे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें सीखने को भी मिल जाता है और अपने अंदर जो उनके डेवलपमेंट है, उनकी स्किल्स हैं, उनका नॉलेज है, उसको भी बढ़ाने को मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ the clarity in thoughts. The formal organization outline the basis structure of all the work and related responsibilities that should be undertaken by employees on every post. This provides clarity in thoughts as the employees are clear about their role in the organization. अर्थात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का आउटलाइन फ्रेम करता है और सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने रिलेटेड वर्क से अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाता है और समझाता है, ताकि हर व्यक्ति को अपनी पोस्ट के बारे में नॉलेज हो, हर पोस्ट के बारे में जानकारी हो। और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में इस वर्क के कारण जो एम्प्लॉयज़ में के थॉट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और उन्हें उनके रोल के बारे में भी पता
चल जाता है कि उनका क्या रूल है या क्या रोल है और उन्हें कौन कौन से रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी है. नाउ व्हाट आर द next is what are the transparency in a chain of command in advantages of formal organization. An essential advantage in the formal organization is its chain of command that gives clarity so that everyone know where to report and listen for direction. This avoid any confusion amongst the ranks. अर्थात जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक यूनिटी ऑफ कमांड को फ्रेम करता है, जिससे कि हर व्यक्ति को ये क्लियर हो जाता है कि उसे कौन से व्यक्ति को रिपोर्ट करना है, यानी उसका कौन व्यक्ति हेड है जिसे उसे रिपोर्ट करना है और उससे डायरेक्शन लेना है. इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, दैट इज़ कि वर्कर्स के बीच में कन्फ्यूज़न जो होता है वो क्लियर हो जाता है और कहीं पर भी मिस्टेक ना होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट इज दैट इज़ स्टेबिलिटी इन द कंपनी. एज एवरीवन इज अवेयर ऑफ देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नो स्ट्रगल टू गेन extra power. All the employees are confined to a selected area and have adhere to all the pertaining rules and regulation of the department. These bring forth stability in the organization. अर्थात जैसे कि हर व्यक्ति को अपने रोल के बारे में पता होता है कि उसे कौन सा काम कब और कैसे करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसे अपना रोल पता होता है, तो उससे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी कि उसे किसी व्यक्ति को या उसके हेड को इम्प्रेस करना है. जो उसका काम है उसे उसी सिस्टमेटिक वे में करना है. हर स्ट्रगल और हर एरिया और हर पोजीशन में एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी पोजीशन, उनका रूल रेगुलेशन और हर जगह पर उनका वर्क क्लियरली डिफाइन रहता है और डिपार्टमेंट में भी क्लियरली डिफाइन रहता है. इससे वर्कर्स को अपना रोल पता होता है और जो है स्टेबिलिटी बनी रहती है वर्कर्स की और इजीली वर्क हो जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज limited flexibility. As every activities and tasks are specified, the flexibility is limited and the chance of spontaneous decision is negligible. अर्थात जैसे कि हर व्यक्ति को अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ सब पूरी तरह से क्लियर होती है, तो इसीलिए उस टाइम पर फ्लेक्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में कमी होती है और जो चेंजेस होने रहते हैं डिसीजन में वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट दैट इज प्रोसेसिंग इज स्लो. इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर न्यूमेरियस फॉर्मल procedures that every employee has to follow no matter what. This hampers efficiency because the processing becomes slow. अर्थात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में न्यूमेरियस बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो हर एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है, चाहे जो भी हो या कोई भी मैटर हो, हर कंडीशन पे उस प्रोसीजर को एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है. इससे एम्प्लॉयज़ की जो है वो इफ़िशियंसी हार्म होती है, हैम्पर होती है और इससे उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है. नाउ क्वालिटीज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ पुअर. चेंज is an inevitable part of our life, but in a formal organization, as all the decisions are made in advance, the chances of adapting to chance are difficult. These harm the qualities of decision making at later stages. अर्थात हर बात में या हर डिसीज़न में चेंजेस आना हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, पर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एडवांस में ही डिसीजंस ले लिए जाते हैं. इसीलिए जो चेंजेस आते हैं उनको अडाप्ट करना यानी उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और इसीलिए जो डिसीज़न मेकिंग है
वो पुअर होती है और उसकी क्वालिटी भी हार्म होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज miscommunication can be harmful. In a formal organization, if there is a barrier in communication, it can prove dangerous for the company because it will result in low level of efficiency and productivity. अर्थात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कंपनी को डेंजर में हो आ जाना पड़ता है या कंपनी डेंजर में आ जाती है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन और जो वर्कर्स की इफ़िशेंसी है वो लो हो जाती है। इस तरह आपका ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पर पूरी तरह से एडवांटेजेस विथ डिसएडवांटेजेस कंप्लीट होता है। थैंक यू।